नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ के नेहरू हाल में बदलते दौर में पत्रकारिता की चुनौतियां और पत्रकारों की सुरक्षा विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद प्रताप सिंह, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, आजमगढ़ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के संपादक अरविंद चतुर्वेदी तथा युवा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट प्रकाश पाठक और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे रहे। इस दौरान पत्रकारिता व पत्रकारों की सुरक्षा पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तुरंत डीआईजी और आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे व पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो कर्म क्षेत्र था उसका प्रारंभ और अंत इसी जनपद से हुआ है। मैं आध्यात्मिक मान्यताओं में विश्वास करता हूँ। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई डिवाइन डिजाइन रही होगी, उस धरती से कोई मेरा पूर्व का लगाव रहा होगा, तभी ऐसा घटित हुआ। इसीलिए एक नागरिक के रूप में भी मेरा रिश्ता हमेशा सनातन बना रहेगा। और जिलाधिकारी पद से कोई हट जाता है, लेकिन एक पद ऐसा होता है जो कभी नहीं हटता, वो है पूर्व जिलाधिकारी। तो उस रूप में और व्यक्ति के रूप में लोगों के साथ एक शब्द बार बार प्रयोग करते हैं लोग, अभिभावक। आज मंच पर भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे वास्तव में यहाँ के युवाओं के साथ वही तादाद में लगता है जो भी वंचित समुदाय के लोग होंगे। जो कुछ मेरे सामर्थ्य होगी मैं उनकी प्रगति में जरूर निस्वार्थ रूप से लगा रहूंगा। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जो आप पूछ ही रहे तो हल्के मूड में, जब मैं यहाँ तैनात था बहुत सारे लोग कभी कभी चर्चा करते थे कि एनपी सिंह साहब तो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे क्या। सर, इसकी चर्चा तो मैं भी इसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद करके उसके एवज में वोट मांगू। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, एक जिलाधिकारी पदासीन होने के नाते जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला था उसको मैंने किया। जनपद से लगाव है, व्यक्ति के रूप में भी युवाओं के साथ मुख्य रूप से जो कुछ भी तादाद में होगा कोशिश करूंगा। पुनः मैं कह रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के। आज से मेरा समझ रहा हूँ कि मेरा कोई मतलब नहीं राजनीति से। मैं शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक इंसान हूँ और उस रूप से मैं जुड़ा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अद्भुत था और वास्तव में जैसा कि मैं मंच पर भी बोला हूँ, लोकतंत्र की आत्मा पत्रकारिता है। क्योंकि अगर किसी भी समाज में बौद्धिकता का सम्मान नहीं होगा और पत्रकारिता और सूचना का स्वतंत्र संवहन उसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। और लोकतंत्र जीवित नहीं रहा तो हम सभ्य समाज के नागरिक हैं। जर्नलिस्ट क्लब का ये जो आयोजन था पत्रकारिता के बदलता परिवेश और पत्रकारों की सुरक्षा सेमिनार में आपने सहभागिता की, क्या आपका संदेश है, क्या मैसेज आप? आज का जो कार्यक्रम पत्रकारिता के बदलते परिवेश में आज जो उसके समक्ष चुनौतियां हैं और सुरक्षा की समस्या है, उसको लेकर जो कार्यक्रम था, मैं इसको ऐतिहासिक कहूँगा। एक लाइन में कहूँ तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने एक बहुत बृहद वैचारिक मंच सभी पत्रकार बंधुओं को, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लब्ध प्रतिष्ठ विद्वज्जन हैं, उन सभी को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदत्त किया। लोगों के द्वारा वैचारिक आदान प्रदान से बहुत सारी समस्याएं जो पत्रकारिता के समक्ष वर्तमान समय में हैं, वो हम लोगों ने सुनी, जानी। अपने भी उद्गार हम लोगों ने, जो हमें आज के बदलते दौर में जो हम लोग भी चुनौती महसूस करते हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोगों ने अपनी तरफ से भी शेयर किया। इस प्रकार के कार्यक्रम मुझे लगता है कि पत्रकारिता के इतिहास में, पत्रकारिता के स्तंभ को मजबूत करने में, पत्रकारिता की साख और विश्वसनीयता को बनाए रखने में भविष्य में मील के पत्थर साबित होंगे। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास सदैव स्तुत्य व समादरणीय। थैंक यू सर। थैंक यू।